गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर लॉ के पीछे डोफ्लामिंगो हाथ धोकर पड़ा हुआ होता है और वो उससे भाग रहा होता है और फिर डोफ्लामिंगो उस पर अपनी बुलेट स्ट्रिंग से हमला करता है और जो सीधा जाकर लॉ को लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। और डोफ्लामिंगो उससे कहता है कि आखिर तुमने अभी अभी किसे कॉल लगाया, और कहता है कि मुझे सीजर का हार्ट वापस दो। और फिर वो लॉ से कहता है कि अब तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारा पार्टनर स्ट्रॉ हैट पहले ही मेरे जाल में फंस चुका है और वो अभी कोलोसियम के अंदर ग्लैडिएटर्स के साथ लड़ रहा होगा और वो कोलोसियम के अंदर से कभी जिंदा वापस नहीं आएगा। और फिर डोफ्लामिंगो हंसने लगता है और कहता है कि ये तुम लोगों की अलायंस का एंड है और कहता है कि लो, हार मान लो। अब आगे तो एपिसोड 649 की स्टार्टिंग होती है और हमें कोलोसियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी और डॉन जिनजाओ का मैच चल रहा होता है, जो कि लूफी वर्सेस डॉन जिनजाओ का फाइनल मैच है। और वो दोनों एक दूसरे पर बिना रुके लगातार अटैक करते रहते हैं और फिर लूफी उस पर अपने जेट पिस्टल अटैक से हमला करता है, जिस पर जिनजाओ भी अपना अटैक करता है और फिर लूफी उस पर अपनी जेट कैटलिंग अटैक से हमला करता है और जिनजाओ भी उस पर काउंटर अटैक करता है। साथ ही साथ वो दोनों अपनी कॉन्करर्स हाकी को भी रिलीज करते हैं और उन दोनों के फिस्ट की क्लैश से पूरा बैटल एरिना कांपने लगता है और जिसे साई, वू, कैवेंडिश, बार्टोलोमियो और बर्चेस भी फील करता है। और फिर लूफी उस पर अपने जेट स्टैन कैटलिंग से अटैक करता है और जिनजाओ भी उस पर काउंटर अटैक करता है और ऑडियंस के लोग उन दोनों को ही चीयर कर रहे होते हैं और वो अनाउंसर उन दोनों की तारीफ करते हुए कहता है कि इन दोनों के बीच क्या मुकाबला चल रहा है। और फिर उन दोनों के बीच तेजी से फाइट होने लगती है, जिसे देखकर वो अनाउंसर कहता है कि इन दोनों के बीच मुकाबला तेजी से होने लगा है और जिनजाओ और लूफी के बीच क्या जबरदस्त मुकाबला होता है और जिनजाओ और लूफी के बीच टफ फाइट चल रही होती है और वो दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हैं और जिसे देखकर वो अनाउंसर कहता है कि ये कोलोसियम में होने वाले सबसे बेस्ट मुकाबलों में से एक है। और फिर लूफी जिनजाओ से कहता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, जैसा कि मैंने सोचा था, जिसे सुनकर जिनजाओ भड़क जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुमने क्या कहा, क्या तुम मेरी इंसल्ट करना चाहते हो। जिस पर लूफी कहता है कि मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुम स्ट्रॉन्ग हो। जिस पर जिनजाओ उससे कहता है कि तुम्हारे जैसा बच्चा इसे कभी नहीं समझ सकता। मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, डिसअपॉइंट हूँ और मैं उदास भी हूँ, पर तुम इसे कभी समझ नहीं सकते। जिस पर लूफी कहता है कि भला मैं कैसे समझूंगा, तुम बिना कुछ बताए ही बस लड़े जा रहे हो। जिस पर जिनजाओ कहता है कि क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ। जिस पर लूफी कहता है कि नहीं, रहने दो, मुझे उतना भी इंटरेस्ट नहीं। जिस पर जिनजाओ कहता है कि क्योंकि तुम मरने वाले हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और फिर हमें बताया जाता है कि 30 साल पहले एक जगह पर कुछ लोग क्रिस्टल आइस को तोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसके नीचे बहुत सारा खजाना होता है और तभी वहाँ पर जिनजाओ आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सच में 30 साल पहले उसका सिर किसी ड्रिल की तरह ही शार्प था। और फिर वो उन लोगों से कहता है कि अगर तुम 100 साल भी इस पर ऐसे हमला करते रहोगे तो भी ये क्रिस्टल आइस नहीं टूटने वाला। और फिर जिनजाओ अपने सिर पर आर्मामेंट हाकी की कोटिंग करता है और उस आइस को अपने ड्रिल ड्रैगन नेल अटैक से तोड़ देता है और जहाँ उस आइस के नीचे बहुत सारा सोना होता है। और जिनजाओ आगे कहता है कि इस आइस को कोई भी नहीं तोड़ सकता, इसकी चाबी सिर्फ मेरा ड्रिल है। और उसे अपने सिर पर बहुत घमंड होता है। और फिर कुछ समय बाद जिनजाओ का सामना मंकी डी गार्प से हो जाता है और गार्प जिनजाओ से कहता है कि मैंने तुम्हारे ड्रिल हेड को तोड़ने के लिए बहुत ही टफ ट्रेनिंग की है और मैंने अपने पंचेस से 8 माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय किया है, जैसे कि वो मेरे पंचिंग बैग्स हो। मांगा रीडर्स इसे रिलेट कर सकते हैं। जिस पर जिनजाओ कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि इस दुनिया में मेरे सिर से ज्यादा हार्ड चीज कुछ भी नहीं। और इतना कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और वो दोनों ही आर्मामेंट हाकी और कॉन्करर्स हाकी का यूज करते हैं, पर गार्प जिनजाओ पर भारी पड़ जाता है और वो उसके ड्रिल को पिचका देता है, जिसे देखकर जिनजाओ के आदमियों की आंखें बाहर आ जाती है और नेवल वाले गार्प से कहते हैं कि उसने कर दिखाया। और फिर वो लोग वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनजाओ वापस से उसी जगह पर जाता है और अपने सर से उस आइस को तोड़
तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो आइस नहीं टूटती और जीन जाओ रोते हुए कहता है कि मैं गार्प और उसकी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर दूंगा। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जीन जाओ किसी काम का नहीं रहता। वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि अब वो अपने खजाने को अपनी ड्रिल के बगैर नहीं खोल सकता और फिर वो अपने पायरेट करियर से रिटायर हो जाता है। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीन जाओ आगे कहता है कि उस सब के बाद मेरी जिंदगी बहुत ही बकवास चल रही थी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं गार्प के पोते को ऐसे देख पाऊंगा। और कहता है कि मुझे अभी के अभी तुमसे उस बात का बदला लेना होगा जो तुम्हारे दादा ने मेरे साथ किया था। जिस पर लूफी कहता है मेरे दादा और मैं दोनों ही अलग इंसान हैं। जिस पर जीन जाओ कहता है कि मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं। जिस पर लूफी गुस्से से कहता है कि मेरे पास करने को बहुत कुछ है, मुझे एस का डेविल फ्रूट किसी भी कीमत पर जीतना है और मुझे किंग ऑफ द पायरेट भी बनना है। जिस पर जीन जाओ कहता है कि तुम्हारा कोई चांस नहीं। जीन जाओ आगे कहता है कि उन लोगों ने तुम्हें वर्स्ट जनरेशन का नाम देकर तुम्हारा मजाक बनाया है और लगता है इससे तुम लोगों का सिर फिर गया है, पर तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि उस समुद्र पर जा सको जिस पर हम लड़े हैं। और कहता है और व्हाइट बियर्ड की डेथ के बाद हम ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते और सिर्फ एक बंदा ही ठीक लगता है जो कि है ब्लैक बियर्ड। और इतना कहने के बाद वो लूफी पर किसी लट्टू की तरह हमला करता है जिससे लूफी लगातार डॉज करता रहता है और वो लगातार लूफी पर इससे हमला करता रहता है। और फिर लूफी अपनी सेकंड ईयर में आकर अपने हॉक राइफल अटैक से उस पर हमला करता है जिससे जीन जाओ दूर जाकर गिर जाता है और फिर वो उठ खड़ा होता है और लूफी से कहता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं। और वो आगे कहता है कि अगर रेलिंग ने तुम जैसे लेवल के बच्चे को न्यू जनरेशन से चुना है तो वो इतना स्मार्ट भी नहीं जितना वो हुआ करता था। और फिर वो लूफी से कहता है कि 2 साल पहले नेवी ने एस को मारकर अच्छा किया क्योंकि उसकी रगों में एक डीमन का खून था, जिसे सुनकर लूफी का दिमाग खिसक जाता है। और जीन जाओ आगे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम नेवी एडमिरल्स और 4 एम्परर्स को हरा सकते हो और यहाँ तक कि रॉजर को सरपास कर सकते हो, जो कि बिल्कुल ही नामुमकिन है। और इससे पहले कि वो और बकवास करे, लूफी उसे पकड़कर हवा में उड़ जाता है और अपना 3rd गियर यूज करने लगता है, जिसे देखकर वो अनाउंसर कहता है कि लूसी का हाथ बहुत ही बड़ा दिख रहा है। और जीन जाओ कहता है कि 30 साल पहले जो गार्प ने मेरे साथ किया था, मैं उसका बदला आज उसके पोते को मारकर जरूर लूंगा। और कहता है कि तुम्हारे दादा के पंच ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। जिस पर लूफी चिल्ला कर कहता है कि सिर्फ एक पंच पर भिनभिनाना बंद करो। और कहता है कि मैं बता नहीं सकता कि मैं कितनी बार उनसे पंच खा चुका हूँ। और फिर जीन जाओ अपना 8 इम्पैक्ट फिस्ट अटैक यूज करने लगता है और फिर लूफी अपना थॉर एलिफेंट गन अटैक उस पर करने जाता है और वो दोनों ही तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और फिर जीन जाओ का सिर और लूफी का फिस्ट एक दूसरे से टकराते हैं और वो दोनों ही बहुत ही जोर लगा रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को टक्कर की फाइट दे रहे होते हैं। और फिर लूफी उस पर अपना जोर लगाता है और फिर लूफी उस पर भारी पड़ जाता है, जिससे जीन जाओ नॉकआउट हो जाता है और उसके फिस्ट के प्रेशर से जीन जाओ का पिचका हुआ सिर वापस से शार्प हो जाता है और जिसे देखकर ऑडियंस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो अनाउंसर भी हैरान हो जाता है। और पहले से ज्यादा शार्प ड्रिल को देखकर साई और बू हैरान हो जाते हैं। और फिर जीन जाओ अनकॉन्शियस होकर ऊपर से सर के बल ग्राउंड पर गिरता है और उसके उस शार्प ड्रिल की वजह से मेटल अरीना 2 हिस्सों में टूट जाता है, जिसे देखकर सारी ऑडियंस की आंखें बाहर आ जाती हैं और वो सब हैरान हो जाते हैं। और जिसे देखकर वो अनाउंसर कहता है कि जीन जाओ रिंग के बाहर फेंके जाने की वजह से एलिमिनेट हो चुका है और जिसे सुनकर सारी ऑडियंस खुश हो जाती है और वो सारे लोग लूसी को चीयर करने लगते हैं। और वो अनाउंसर आगे कहता है कि क्या आदमी है लूसी द ग्लैडिएटर, जिसने एक लेजेंड को हराकर ब्लॉक सी के बैटल को जीत लिया है। और लूसी अपना विक्ट्री साइन करने लगता है और सारी ऑडियंस लूसी के नारे लगा रही होती है और वो सब लोग लूसी को चीयर कर रहे होते हैं। और फिर लूफी अपनी प्यारी सी स्माइल देने लगता है और वो अनाउंसर आगे कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इस हद तक जाएगा, ये बहुत ही चौंकाने वाला एंडिंग है। और कैवेंडिश ये सब देख कर कहता है कि उसे एक फेक नाम पर भी इतना लाइमलाइट मिल रहा है और कहता है बस तुम एक बार यहाँ पर वापस आ जाओ, मैं इस बार तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जिस पर पीछे से बार्टिलोमियो उससे कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, मैंने पहले क्या कहा, मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगा कैवेंडिश। जिस पर कैवेंडिश कहता है कि अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। बार्टिलोमियो उससे कहता है कि जरूर कोशिश करके देख लो। और साइड से बेलेमी ये सब खड़े होकर सुन रहा होता है और बर्चिस अपने मन में कहता है कि स्ट्रॉ हैट
और वो अनाउंसर कहता है कि आखिर वो कितनी देर तक इस मोमेंटम को कैरी कर सकता है, और कहता है कि वो कौन है जो इस चैंपियनशिप और फ्लेयर फ्रूट को जीतने वाला है। और लूफी मस्त वहाँ अपना विक्ट्री साइन कर रहा होता है। यार कितना क्यूट लग रहा है। और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई नो वीडियो एक है पर ये इम्पोर्टेंट था और इसे मैं सेपरेट रखना चाहती थी, तो नेक्स्ट वीडियो 2 आने वाली है। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।